गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ना शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि दिन भर ना कुछ कुछ मोनेटाइज वाला जो हुआ था ना, तो उसकी सेटिंग करने में निकल गई मेरी। तो ये शाम के समय जब टिया और उसकी फ्रेंड आई थी अभी डांस क्लास से, तो ये दोनों डांस क्लास से आई थी, तो वही मैं गेट खोल रख कर मतलब ये दोनों अंदर आए। और अंदर आते ही ना सबसे पहले बोले कि मुझे सरप्राइज़ चाहिए कुछ खाने के लिए, मतलब सरप्राइज़ में इसका खाने का ही चीज़ होता है। तो अभी इसकी तबीयत सही नहीं थी और ये ना जनरली बिस्किट या चॉकलेट या फिर कुछ इस तरह का चिप्स वगैरह मांगती है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन दोनों खुश होकर चली गई हैं क्योंकि मैं बोली कि थोड़ा सा नूडल्स बना देती हूँ। तो ये दोनों बहुत खुश हो गई और बाहर खेलने चली गई। क्योंकि डांस के बाद ना 1 घंटे का इनका डांस क्लास होता है, तो थक जाती हैं, तो कुछ ना कुछ ये खाने को मांगती ही हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में गई तब मैंने देखा कि कुछ भी ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं थी और शिमला मिर्च तो था ही नहीं, बस पत्ता गोभी और ये था प्याज और थोड़ा सा फ्रेंच बीन था। तो फ्रेंच बीन ये लोग ना नहीं खाते हैं, हटा देते हैं, और पत्ता गोभी है तो सेम कलर का हो जाता है तो खा लेते हैं, और प्याज भी खा लेते हैं, लेकिन ये फ्रेंच बीन नहीं खाते, इसलिए मैंने फ्रेंच बीन एकदम थोड़ा सा ही डाला था और मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और टिया को ना थोड़ा डार्क कलर का ही पसंद है ये नूडल्स, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके डाल दिया ये सोया सॉस, जिससे उसका कलर ना बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर मैं ना इतना जल्दबाजी में, ये लोग ना बार बार आकर पूछ रहे थे मम्मा बन गया मम्मा बन गया, तो मैंने नूडल्स डाला, बनाया, दिया, लेकिन वो सब वीडियो कुछ भी शूट नहीं करा। बस ये थोड़ा सा जो मैंने नूडल्स बनाते हुए का वीडियो बनाया था, बस उतना ही वीडियो रहा। और बाकी वीडियो मैं बनाना बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल ही गया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ, तो मोबाइल मतलब आसपास रहता नहीं है, कहीं भी मोबाइल रख देती हूँ, तो मतलब बिल्कुल उसके बाद का वीडियो बनाया ही नहीं। और फिर धीरे धीरे टाइम हो गया, क्योंकि ये बच्चे खाने के बाद फिर खेलने चले गए, मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई, तो पता ही नहीं चला 8:30 कब हो गया। और टिया का भी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नहीं रिवीजन चल रहा है, तो उसके लिए ना उसको पढ़ाना था, तो फिर मैं उसको लेकर पढ़ाने बैठ गई। और ऐसे करते करते 10:30 तक मैंने उसको पढ़ाया। और फिर ये मॉर्निंग का है, जब स्कूल के लिए मैं इन लोगों के लिए प्याज का पराठा बना रही थी। तो यहाँ मैं शायद रील्स के लिए वीडियो बना रही थी या शॉर्ट वीडियो के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज और कसूरी मेथी और चिली फ्लेक्स, नमक वगैरह डालकर, और इसमें जीरा भी डाला था। इससे ना बहुत टेस्टी ये पराठा बनता है। और एक तो बनता है स्टफ़ करके, लेकिन सुबह में मॉर्निंग में उतना समय नहीं होता, तो जनरली मिक्स करके ही मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी में पराठे। और साथ में शेजवान चटनी ले जाता है, या फिर बटर मतलब अच्छे से रख लेता है, तो वो उसका मतलब मेरे बेटे को बहुत पसंद है इस तरह से पराठा खाना, तो बना देती हूँ। और कभी कभी बनाती हूँ इस तरह का पराठा, जनरली मैं पनीर का ज़्यादा देती हूँ इन लोगों को पराठे। और ये मैं देख रही थी रील्स पे, मैंने कितनी बार इस तरह से पराठा बनते हुए देखा था, तो मैं वही वही ट्राई कर रही थी। अच्छा बनता है, अच्छा खासा लेयर इसमें निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा सेक दिया, और सबसे पहले मैं उसको ना खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि आज ना एप्पल नहीं था, वो सुबह एक सेब खा लेता है, तो आज वो नहीं था। एक ही था, मैं दो अक्सर काटती हूँ, तो एक था, तो मैं सोची कि इससे अच्छा कि पराठा खा ले, और फिर मैं सेब लाऊंगी, तो फिर वो सेब खाकर जाता है सुबह में। और यहाँ पर मैं सारे इकट्ठे पराठे बना लूँगी सारे के सारे, क्योंकि टिया को भी लंच देना होता है। तो यहाँ टिया के लंच में मैं 2 पराठे डालूँगी, टुप्पू को 4 डालती हूँ, क्योंकि उसको ना भूख लग जाती है, और खेलता उलता रहता है स्कूल में, तो उसको अच्छा खासा भूख लगता है, और बढ़ता शरीर है, तो उसको मतलब खा लेता है आराम से 4 पराठे। और यहाँ बाकी मैं 2 छोटे छोटे जो बनाई हूँ वो टिया के लिए है, और एक पराठा अभी सेक रही हूँ, और पहले मैं उसको दे देती हूँ खाने के लिए। ये मैं पहले उसका लंच दे दे रही हूँ, और खुला ही लंच कुछ देर के लिए रखूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। और यहाँ देखिए उसने लाइट भी नहीं जलाई है, ऐसे हल्का हल्का लाइट आता रहता है। ये देखिए बाहर का मौसम, अभी 7 बजने वाले हैं, और मौसम बिल्कुल मतलब चेंज हो रहा है, तो एकदम उजाला हो गया है। ये 7 बजे ही इतना उजाला हो गया है, नहीं तो कुछ दिन पहले तो एकदम अंधेरा ही जैसा दिख रहा था। कुछ दिन क्या 10-15 दिन पहले तो एकदम अंधेरा अंधेरा ही बाहर लगता था, लेकिन अभी ये बसंत पंचमी के बाद से थोड़ा मौसम चेंज हो गया। और ये सबसे लास्ट का पराठा है। और यहाँ बर्तन वगैरह वैसे ही रखे हुए हैं, जो यूज करना हो तो यूज हो जाता है, और फिर मैं उसको सेट कर देती हूँ। और यहाँ मैं उसको खाने के लिए एक पराठा, मैं बोल रही थी 2 खा लो, तो नहीं 2 नहीं खाना, उसको एक ही खाना था। सुबह का समय रहता है, सब बच्चों को खिला नहीं होता है, तो वो नहीं खाते हैं, एक ही पराठा खा कर गया है, और कुछ भी नहीं बोल रहा था, ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा था, तो ऐसे ही वो खा लिया जल्दी जल्दी। ना ही अचार बिल्कुल नहीं खाता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेजवान सॉस पसंद है, तो आज वो भी मना कर दिया। तो मैं बोली कि ठीक है ऐसे ही खा लो। तो ऐसे ही खाकर एक पराठा खाएगा, अभी शूज़ पहन रहा है। और इसके बाद मैं टिया को रेडी करी आधे घंटे के बाद। तो यहाँ इनको स्कूल जाना नहीं था, इसको ना कोई बहाना चाहिए सुबह स्कूल नहीं जाने का। तो यहाँ चुपचाप गुस्से में बैठी हुई कि पापा मतलब पापा सोए हैं और मुझे तुम स्कूल भेजती हो। तो उसको ना पापा के सोने पे उसको गुस्सा आ रहा था। फिर टिया को मैं स्कूल छोड़ कर आई, फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया। और यहाँ मैं देख रही थी किचन में सब्ज़ी कुछ नहीं था, बस गोभी था और टमाटर था। तो मैं सोची कि आज बस गोभी और आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसके बाद मैं कुछ कुछ मतलब चली गई वीडियो एडिट करने, और इनको भी जगाई थी क्योंकि लैपटॉप का कुछ काम था, सेटिंग वगैरह मेरा गड़बड़ हो गया था, तो वो मैं इनसे करवाई थी। और तो ये बेडरूम में बोले कि चाय चढ़ा दो, तब तक मैं कर देता हूँ तुम्हारा सारा काम। और फिर बाकी यहाँ पर जो भी हॉल वगैरह, मेरा ज़्यादा घर फैलता नहीं है, तो जो भी रहता है सब इकट्ठे मैं एक जगह करके फिर समेट देती हूँ। तो फिर दिन भर वैसे ही साफ़ सुथरा रहता है, मतलब ज़्यादा फैलाते नहीं हैं बच्चे। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास शायद टुप्पू कुछ ढूंढ रहा था, तो उसने ना सारा कुछ फैला दिया था। जो रेगुलर के क्रीम वगैरह रहते हैं ना, वो मैं सामने ही रखी हूँ क्योंकि बार बार ड्रेसिंग टेबल खोलो। और यहाँ पर मैंने ना एक रैक रख दिया था क्योंकि छोटे बच्चे आते रहते हैं, तो उन लोगों को ना बार बार मेकअप करने का ये रहता है, तो वो नीचे का रखा सामान जो रहते हैं ना वो पूरा फैला देते। तो मैंने थोड़ा ऊंचाई पे एक रैक लगा दिया था, अमेज़ोन से मंगवाया था, बहुत अच्छा है। इस पर अच्छा खासा बहुत सारा सामान आ जाता है और डेली यूज वाले ही सारे सामान हैं, जैसे ऑयल है, पाउडर है, बॉडी लोशन है, ये सब है। जो सामने या तो बास्केट में डाल के रखो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, या फिर ऐसे रख देती हूँ सामने, तो वो यूज होता रहता है। और अभी मैं अपना थोड़ी देर के लिए गाना चलाई थी, लेकिन फिर अपना काम करने लगी तो गाना बंद कर दी। और यहाँ पर ये शाम का है उसी दिन का। तो टिया खेल कर आई थी, खेल कर नहीं, ये डांस क्लास गई थी। डांस क्लास के बाद आई तो थक गई थी, तो वो सो गई चुपचाप। फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और किचन में शाम का खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैं दाल वाली पूरी बना रही थी, चना दाल की जो पूरी बनती है ना, उसके लिए पूरी बना रही थी। और ये देखिए, जैसे ही मैंने दाल चढ़ाया था, उसको धो के चढ़ाया था, फिर भी इसमें ना बहुत सारा झाग जैसा आ रहा था। तो इसको मैं हटा दे रही थी क्योंकि इसको ना हटा देना चाहिए, मैंने कहीं सुना था। तो वो मैं हटा रही थी सारा झाग उसका ऊपर का। और इसको मैं, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ना भगोने में ही पका रही थी कि इससे ज़्यादा अच्छे से वो गलता है। क्योंकि कुकर में क्या होता है ना, वो दाल जैसा ही मिक्स हो जाता है अजीब तरह का, और फिर उसको ना ठंडा करके फिर सुखाना पड़ता है, तो सही होता है। और नहीं, इसमें है कि जितना आपको पकाना है उतना ही, बस दाल गलने लायक बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैंने दाल चढ़ा दिया था। इसमें बस कुछ भी नहीं डाला, हल्दी डाला है, शायद हल्दी ज़्यादा पड़ गया है कि क्या पता नहीं। आजकल मेरे कैमरे में ना बहुत कुछ, सब कुछ भी ना बहुत ज़्यादा चमक चमक कर दिखता है। तो ये देखिए, अब साथ में ना दूध काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा सेवई भी बना रही थी, और दाल वाली पूरी, सेवई। और दिन में मैंने आलू गोभी की जो सूखी सब्ज़ी बनाई थी वो रखी थी। तो मैं सोची कि ये हो जाएगा खाने में, लेकिन मेरे बच्चे ना खाते नहीं है बिल्कुल भी सेवई वगैरह। तो सेवई तो बनाकर वैसे ही मैंने रख छोड़ दिया था। और यहाँ धीरे धीरे भूनते भूनते, ये घी में मैं भून रही थी, धीरे धीरे भूनते भूनते ये लाइट ब्राउन, मतलब ब्राउन होता जा रहा था। और मुझे लगा कि मैंने गैस ऑफ कर दिया, लेकिन गैस ऑन था, जिस कारण ना कुछ सेवई साइड वाले जल गए थे। जले नहीं थे, मतलब हल्का थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। और इसको फिर मैंने गैस ऑफ़ किया, जब धुआं जैसा दिखा तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि गैस ऑफ़ करने के बाद भी ये पकता रहता है घी के कारण। तो ये ऐसे ऐसे पक रहा था। और इसके बाद मैं दाल को चेक करने चली गई, और यहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैं दाल चेक करने लगी, तो दाल अच्छा खासा गल गया था। और इसको मैं जैसे ठंडा करना था मुझे, तो मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी। देखिए जैसे मसल कर दिखला रही हूँ, तो ये अच्छे से मसल जा रहा था, यानी अच्छे से ये पिस जाएगा मिक्सी ग्राइंडर में। और फिर यहाँ पर मैंने सेवई भी मेरा रेडी हो गया था। बीच में मैं कुछ देर के लिए, जब तक दाल पक रहा था, तब तक मेरा सेवई तो बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैं दाल में डालने के लिए, हर जगह का अपना तरीका होता है, मैं बिहार से हूँ तो मेरे घर जैसे बनता है मैं वैसे ही दिखला रही हूँ।
हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा जीरा को भून लिया था, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। और थोड़ा सा दाल में ही मैंने कुछ लहसुन डाल दिया था, प्याज और 2 हरी मिर्च डाली थी। मिर्च स्किप कर सकते हैं, मिर्च जनरली नहीं डालते हमारे साइड, लेकिन मैं जब यहाँ बाहर आई थी भोपाल में, तो यहाँ पर ना कुछ लोगों के घर में मैं खाई तो वो लोग मिर्च डालते थे, तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है मिर्च का। और अदरक भी डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है। और यहाँ दाल नीचे थोड़ा सा चिपक गया था, ये बहुत अच्छे से पिस भी गया था। और इसको 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो तल के बनाते हैं और दूसरा पराठे जैसा बनाते हैं। तो अभी तो मैं पराठे जैसा बना दूँगी और कल मॉर्निंग में लंच में दूँगी तो वो तल के बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ। आटा इसका ना बहुत सॉफ्ट लगाते हैं और आटे में हल्का सा नमक डाली थी, और नहीं तो बिना नमक के भी बना सकते हैं, लेकिन नमक डालने से क्या होता है ना, बहुत टेस्टी बनता है ये, हल्का सा नमक। और यहाँ से वही निकल गया। और सब्जी, सूखी सब्जी मैंने दिन में ही बनाई थी तो काफ़ी सारी बना ली थी, तो यहाँ सब्जी हो गई। और इसके साथ ग्रेवी वाली कटहल की सब्जी या फिर आलू मटर, इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं 2 पराठा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा डिनर तैयार हो गया, आप भी आ जाइए। और आप आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। और आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। थैंक यू।